नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। चीज़ों को देखेंगे, कुछ नई बातें लेकर, कुछ नया एहसास लेकर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी सावधानी के साथ ये बुरे दिन आप निकाल रहे होंगे। तो मस्त रहें और अपने आप को व्यस्त रखें। और अपने आप को व्यस्त रखेंगे, खुश रखेंगे तो दुनिया में ये जो घनघोर संकट चल रहा है इससे आप निकल सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आसपास माहौल आपको पॉजिटिव और अच्छा खुश मिजाज वाला रखना है। और खुश मिजाज रहेंगे तो इस जंग में अपन जीत सकते हैं। तो एक नए टॉपिक के साथ माय डियर मैं आपके सामने आया हूँ। चीज़ों को देखना, समझना, देखें। अगला टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और जितने भी एग्जाम की माय डियर बात करें, सब एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टॉपिक की माय डियर बात करें तो टॉपिक क्या है? कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। माय डियर कोई ना कोई कथन आपको दिया जाएगा और उस पर आपको कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट करना है। अब आर्ग्यूमेंट किस आधार पर करना है? ऐसा नहीं है कोई भी बात आपने बोल दी, तो कोई भी बात बोलने के पीछे आपका कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर। एक एक चीज को देखें, बड़े आराम से आपको समझना है और जहां भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसे आप बताएं। ये बात आपको हजम नहीं हो रही। चैप्टर का नाम है कथन एवं तर्क। अब यहाँ पर देखें कहानी आपकी क्या चलने वाली है कि क्या चीज़ें होती है और क्या चीज़ें नहीं होती हैं। चीज़ों को समझना है माय डियर, बड़े आराम से देखना है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं लेनी है। तर्क एक तार्किक कथन है। तर्क क्या है? एक तार्किक कथन है, यानी तर्क में कोई ना कोई तार्किक चीज होनी चाहिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए जिसका प्रयोग दिए गए कथन को साबित करने। अब तर्क का प्रयोग क्या करेंगे? जिसका प्रयोग दिए गए कथन को साबित करने और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो भी कथन दिया जाएगा, जो भी आपका कथन दिया होगा और उसके साथ जो आर्गुमेंट दिया होगा, जो आपका तर्क दिया होगा, वो दिए गए कथन को क्या बनाएगा? मजबूत बनाएगा, या उसको मजबूत बनाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। या हम कह सकते हैं कि ये दिए गए कथन के प्रमाण, कथन की सच्चाई या खंडन में दिया गया एक कारण है। उसके प्रमाण या खंडन में दिया गया क्या है? एक कारण है। तर्क एक, यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है? तर्क क्या हो सकता है? यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या आ गया? तर्क एक सोच का हिस्सा है। तर्क क्या है? एक सोच का हिस्सा है। भाई जो भी आर्गुमेंट दोगे सोच पर आधारित होगा, यानी तर्क क्या है? एक सोच का हिस्सा है। तर्क पक्ष या विपक्ष में हो सकता है। तर्क जो दिया हुआ है उसके पक्ष में भी हो सकता है, उसके विपक्ष में भी हो सकता है। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो आर्गुमेंट जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें आर्गुमेंट जो आपके होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें तो आर्गुमेंट आपके दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा आपका कमजोर आर्गुमेंट, यानी निर्बल तर्क होगा, और एक होगा आपका मजबूत आर्गुमेंट, यानी आपका क्या होगा? प्रबल होगा, यानी मजबूत होगा, यानी जो कथन आपको दिया होगा उसको मजबूत बनाएगा। और एक आर्गुमेंट होगा जो आपको जो कथन दिया होगा उसे क्या बनाएगा? कमजोर बनाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर माय डियर बात करें, नॉट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट की बात कर रहा है। नॉट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट की बात कर रहा है कि कौन से आर्गुमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे? जो कथन को कमजोर करता है, जो कथन को क्या करता है? कमजोर करता है। जो कथन को क्या करता है? कमजोर करता है, या उसके विपक्ष में है वो तो कमजोरी करेगा। ऐसे क्या होंगे? नॉट एक्सेप्ट होंगे। एक्सेप्ट की बात करें जो तार्किक रूप से कथन के पक्ष में हो या उसका क्या करेगा? समर्थन करेगा। ऐसे क्या होंगे? आपके क्या होंगे? ऐसे तर्क क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे। अब यहाँ पर माय डियर तर्क को आपको पहचानना कैसे है? बातों को देखें, बातों को समझते जाएं, बातों को ध्यान देना है और आराम से समझना है। मजबूत तर्क में शामिल कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों का माय डियर आपको ध्यान रखना है। और ये जो तथ्य दिए हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ध्यान माय डियर कैसे रखना है? मजबूत तर्क में शामिल कुछ तथ्य, सार्वभौमिक सत्य, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो आपका क्या होगा? सत्य मानना है। जो सार्वभौमिक सत्य होंगे, भाई पृथ्वी घूमती है, सूर्य पूर्व से उगता है, ये सार्वभौमिक सत्य हैं, तो इनको आपको क्या मानना है? हमेशा क्या मानना है? सही मानना है। इनके विरोध में अपन नहीं जा सकते। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो सार्वभौमिक सत्य होंगे, ऐसे आर्गुमेंट आपके क्या होंगे? सही मानना है। अगली बात करें विश्लेषण और अनुभव आधारित डेटा।
विश्लेषण निकाला गया हो या अनुभव आधारित जो डेटा होगा, ऐसे आर्गुमेंट भी आपके क्या होंगे, मजबूत होंगे। लोगों और देश के पक्ष में, समाज और देश के पक्ष में जो आर्गुमेंट होगा, जो देश के हित में, लोगों के हित में जो आर्गुमेंट माय डियर बोला जाएगा, वो भी क्या होगा, आपका मजबूत होगा। सरकार, किसकी बात कर रहा है, सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान जैसी किन्हीं भी सरकारी निकायों द्वारा हमेशा अधिकृत। सरकार कोई भी बात बोलती है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश निकाला जाता है या संविधान में कोई बात की गई है, ये सभी क्या होगी, आपके ऐसे आर्गुमेंट आपके क्या होंगे, मजबूत होंगे। ऐसे आर्गुमेंट माय डियर आपको क्या मान के चलना है, मजबूत मान के चलना है। आगे माय डियर बात कर रहा है, देखें अगला पॉइंट क्या दिया है, जो साइंटिफिक फैक्ट होंगे, भौगोलिक फैक्ट होंगे, वो भी आपको क्या मानना है, ऐसे आर्गुमेंट भी आपके क्या होंगे, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ऐसे आर्गुमेंट भी आपके क्या होंगे, मजबूत होंगे। ऐसे आर्गुमेंट भी आपके क्या होंगे, मजबूत होंगे, यानी सत्य होंगे। किसी का अनुसरण करना या किसी की नकल करना, ये कमजोर तर्क माने जाते हैं। किसी की नकल करना, किसी को अनुसरण करना, ऐसे आर्गुमेंट क्या होंगे, गलत होंगे। या पहले व्यक्ति ऐसा करता था, इस कारण हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे आर्गुमेंट आपके क्या होंगे, गलत होंगे, यानी कमजोर होंगे। अवे फ्रॉम रिलीजन, यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी स्टेट, इन चीजों को आपको क्या करना है, परे करना है, परे रखना है, यानी इनको अवे करना है। क्लियर है बात। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तर्क को सिर्फ एक राय नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने कोई भी आर्गुमेंट किया और आर्गुमेंट दे दिया हाँ ऐसा होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण भी होना चाहिए, क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोलना चाहिए, उसके पीछे रीजन होगा। तो तर्क को एक सिर्फ राय नहीं होना चाहिए, इस कथनों के क्यों, कैसे, कब प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, अन्यथा तर्क नहीं होगा। यदि किसी में केवल सबसे अच्छा, यदि किसी में केवल सबसे अच्छा होगा, जब तक ही निश्चित रूप से होगा, शब्द हैं इस प्रकार के शब्द इसे कमजोर बनाते, भाई ऐसा ही होगा, निश्चित रूप से यही होगा, केवल यही होगा, ऐसे शब्द किसी भी आर्गुमेंट को माय डियर क्या बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं कि ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, एकमात्र यही तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ऐसे शब्द किसी भी आर्गुमेंट को क्या बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। किसी भी तर्क में एकमात्र तरीका, एकमात्र यही तरीका और कोई दुनिया में तरीका ही नहीं है, ऐसे आर्गुमेंट किसी भी ऐसे शब्द किसी भी आर्गुमेंट को क्या बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे, गलत बनाएंगे। इतनी बात मेरे समझ में, आपके समझ में आई होगी। इन चीजों को आप लिखते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिखें माय डियर, क्योंकि ये काम आने वाली चीजें हैं। आगे देखें, ये चीजें अपन ने देखी कि यार आर्गुमेंट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बेसिक बातें अपन ने देखी और मेरे ख्याल से वो चीजें आपने लिखी भी होगी। अब उन्हीं के आधार पर माय डियर पूरी कहानी आपकी चलने वाली है। एक एक चीज को आपको देखना है, पहले कथन को आपको पढ़ना है, उसके पढ़ने के बाद आपको आर्गुमेंट को नहीं पढ़ना है, पहले एक बार आपको विचार करना है खुद को, और खुद को विचार करोगे तो 50% बातें तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। आपने कथन को पढ़कर अगर विचार कर लिया यार क्या आर्गुमेंट हो सकता है, क्या तर्क में यहां पर माय डियर दे सकता हूं, अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आधे आंसर तो आपके पहले आ जाएंगे, जो वो नीचे जो तर्क दिए होंगे वो आपके दिमाग में पहले ही उत्पन्न हो जाएंगे। तो आपको पहले पढ़ना है किसको, कथन को, और कथन को पढ़ के आपको सोचना है क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं, फिर आर्गुमेंट को आपको पढ़ना है, अपने आप चीजें माय डियर क्लियर होगी। चलो देखते हैं, एक छोटी सी बात से बात को उठा रहा हूं। यहां पर माय डियर बात कर रहा है एकल परिवार, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। मैंने एक छोटी सी बात माय डियर आपसे बोली, और क्या बोली कि एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। जैसे मैंने ये लाइन बोली, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मत देंगे। एकल परिवार, यहां पर माय डियर नॉर्मल जिंदगी की बात कर रहा हूं, मैंने बोला कि एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है क्या, एक क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ही मैंने ये आपसे पूछा या ये बात मैंने आपके सामने रखी, तो यहां पर दो प्रकार के व्यक्ति आएंगे। कुछ व्यक्ति बोलेंगे एकल परिवार अच्छा है, कोई व्यक्ति बोलेगा संयुक्त परिवार अच्छा है। लेकिन इसके पीछे रीजन भी होना चाहिए कि एकल परिवार अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और संयुक्त परिवार अच्छा है तो क्यों अच्छा है। ये तो अपने सोच लिया कि दो प्रकार की बातें निकल कर आएगी। अब यहां पर माय डियर देखें तो बात आपकी क्या है, बात को समझना। उसने बोला नहीं, उसने बोला कि नहीं एकल परिवार अच्छा नहीं है, वो संयुक्त परिवार को अच्छा बता रहा है कि संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करता है और काम के बोझ को कम करता है। बात तो सही है बिल्कुल,
एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं एकल परिवार अच्छा नहीं है, संयुक्त परिवार अच्छा है, और उसने रीजन भी दिया है कि संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करता है और काम के बोझ को भी कम करता है। बात तो बिल्कुल सही है, तर्क तो बंदे का बिल्कुल सही है, और तर्क बिल्कुल सही है तो ये आर्गुमेंट आपका क्या है, सही है। अब यहां पर भाई यार मजबूत आर्गुमेंट ऑप्शन दे दे वो कि मजबूत कौन से आर्गुमेंट है, तो पहला क्या है, सही, यानी आपका क्या मान लिया अपन ने, मजबूत आर्गुमेंट है। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ एकल परिवार क्या है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब यहां पर भाई किसी महिला से पूछो, किसी व्यक्ति से पूछो, तो उसने बोला कि हाँ एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, इसकी बात भी सही है, इसकी बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर किसी महिला से बोला जाए तो महिला दो प्रकार से बातें रखेगी। एक महिला तो बोलेगी कि मैं एकल परिवार में रहूंगी तो कम काम करना पड़ेगा, कम रोटियां बनाना पड़ेगा, और घूमने फिरने की क्या रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। भाई संयुक्त परिवार में थोड़ी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बात भी क्या है, सही है कि एकल परिवार अच्छा है, और तर्क भी उसने दिया कि स्वतंत्रता रहेगी, बिल्कुल बात सही है। और एक व्यक्ति बोला है उसे संयुक्त परिवार में रहना अच्छा है, और संयुक्त परिवार में काम का बोझ कम हो जाएगा। तो अलग अलग लोगों का तरीका है, लेकिन दोनों ही आर्गुमेंट अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। आई इतनी बात मेरे से ख्याल से पूरी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, और जिंदगी से जुड़ी हुई बातें इनको आप देखते जाएं, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। अगला दिया है, और अगला क्या दिया है, अगला दिया है माय डियर, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर आप भारतीय हैं तो आपकी जिंदगी से माय डियर जुड़ा हुआ है। क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? मैंने आपसे बात रखी, क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? दे देना चाहिए क्या भाई? कथन को पढ़े और कथन को पढ़कर आप विचार करें कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। चलो देखें यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है। तर्क पहला माय डियर दिया हुआ है, आपके विचार में, आपके मन में भी बात आ जानी चाहिए कि क्यों नहीं देना चाहिए। यहां पर पहला दिया हुआ है कि नहीं देना चाहिए, फिर बात की जा रही क्यों नहीं देना चाहिए। कश्मीर एक सुंदर राज्य है, कश्मीर क्या है, एक सुंदर राज्य, बिल्कुल सही है। ये भारत के लिए बहुत भारी विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहिए। एक व्यक्ति ने बोला कि नहीं देना चाहिए, कश्मीर बहुत सुंदर राज्य है और ये भारत के लिए बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, बिल्कुल सही है। बंदे का आर्गुमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति बात करता है कि हाँ ये संघर्ष को सुलझाने में मदद करेगा। एक व्यक्ति बोल रहा है कि दे देना चाहिए, ये संघर्ष को सुलझाने में मदद करेगा। तो यहां पर ये आर्गुमेंट सही है क्या भाई? क्या भरोसा कि आज कश्मीर दे दिया कल दूसरे राज्यों को मांगने लग जाए। ये तो समाधान नहीं है, ये तो समस्या का समाधान नहीं है, ये तो आर्गुमेंट आपका सही नहीं है। भाई जिसकी नीयत ही खराब है, आज कश्मीर को मांग रहा है कल दूसरे राज्य को मांग ले, तो ये तो समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर माय डियर बात करें, क्या गारंटी है? ये तो गारंटी नहीं है, और गारंटी नहीं है तो ये आर्गुमेंट आपका सही नहीं है। तो पहला आर्गुमेंट आपका सही होगा और दूसरा आर्गुमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा, यानी क्या होगा, कमजोर होगा। यहां तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई? बरोबर है, यहां तक मामला भाई क्लियर है। चलो देखें अगला। अगला भी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, एक बार पढ़ेंगे। यहां पर माय डियर बात करा, लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहां पर माय डियर बात करा, लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए। एक बात मैंने माय डियर आपके सामने रखी और बात क्या रखी कि क्या लड़कियों को जूडो कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए। अब यहां पर माय डियर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सीखना चाहिए, और कुछ लोग बोलेंगे कि सीखना चाहिए। अगर सीखना चाहिए तो क्यों सीखना चाहिए, और नहीं सीखना चाहिए तो क्यों नहीं सीखना चाहिए। आपके पीछे रीजन होना चाहिए, रीजन भी मजबूत होना चाहिए। तो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, बात आपकी क्या कर रहा है, हाँ ये उन्हें बचाने में सक्षम बनाता है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ सीखना चाहिए, ये उन्हें बचाने में या स्वयं की रक्षा करने में क्या बनाएगा, सक्षम बनाएगा। यानी बात क्या है, बिल्कुल सही है। यानी आपका जो आर्गुमेंट आप दे रहे हो वो बिल्कुल क्या है, सही है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, वे अपने स्त्री लावण्य को खो देगी। यार कराटे सीखने से स्त्री लावण्य को खो देगी, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, ये तो कोई कनेक्शन वाली बात नहीं हुई। तो ये वाला आपका क्या है, गलत है। पहला आर्गुमेंट आपका क्या होगा, मजबूत होगा, यानी आपका क्या होगा, सही होगा। इतनी बात माय डियर आपको समझ आई होगी। धीरे धीरे चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझने की माय डियर कोशिश करेंगे, और चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो चीज़ें समझ भी आएगी। अगली माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखें अगला दिया हुआ है।
अगली माय डियर बात कर रहा है यहां पर, क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को माय डियर, पढ़ें। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना? थोड़ा गला सूख रहा था, चलो देखें। तो देखें यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने एक कंडीशन दे दी और बात आपके सामने रख ली और बात आपके सामने रखी है, तो यहां पर माय डियर आपको देना है। देखें, क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? मैंने माय डियर एक बात आपसे पूछी और एक बात मैंने आपसे क्या पूछी, क्या जो फैशनेबल कपड़े हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति बोलेंगे कि हाँ लगा देना चाहिए और कुछ व्यक्ति बोलेंगे नहीं लगाना चाहिए। ये बातें निकल कर आएगी। अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चलो देखें पहला वाला, और पहला वाला माय डियर आपको क्या दिया हुआ है, बात को समझेंगे। बात को यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, चलो देखें। अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, हाँ फैशन बदलते रहते हैं इसलिए कपड़ों की खपत बढ़ जाती है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने क्या बोला कि भाई फैशन तो रोज बदलते रहते हैं और फैशन रोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर इसलिए कपड़ों की खपत बढ़ जाती है, इसलिए मत बढ़ाओ। फैशनेबल कपड़ों पर रहोगे इसलिए लगा दो, क्योंकि फैशन तो रोज ही बदलेंगे तो खपत बढ़ेगी, कपड़ा क्या होगा, खराब होगा। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, यानी ये तो बात आपकी क्या है, गलत है। अगली बार ये बात करा, अगला व्यक्ति बोला नहीं फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति है और इसलिए उनका मूल अधिकार है। वो बोल रहा है कि नए कपड़े पहनना है, किसी भी प्रकार के कपड़े पहनना व्यक्ति की क्या है, आत्म अभिव्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति है और इसलिए उनका मूल अधिकार है, इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। बात क्या है, बिल्कुल सही है। वो लोग बोल रहा है कि नहीं लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए, उसका भी उसने रीजन दिया है और रीजन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर मैं बात करें, दूसरा आर्गुमेंट सही होगा और पहला आर्गुमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगली मीडिया बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखो, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक बार पढ़ेंगे और पढ़ के मीडिया आंसर देने की कोशिश करेंगे। बात कर रहा है क्या सिगरेट के पैकेट पर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, जैसे शब्द अनिवार्य रूप से दिखाए जाने चाहिए। माइडिया मैंने आपके सामने एक बात रखी और बात क्या रखी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे शब्द किसी भी सिगरेट के पैकेट पर अपन जो लिखते हैं या कोई भी कंपनी लिखती है वो लिखवाना अनिवार्य है क्या, या दिखाए जाने चाहिए क्या, या नहीं दिखाने चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो यहाँ पर माय डियर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपने अपने तर्क देंगे कि लिखना चाहिए, कुछ व्यक्ति बोलेंगे नहीं लिखना चाहिए, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो चलो देखें यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बात कर रहा है कि हाँ, यह एक व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ, एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि हाँ लिखना चाहिए, हाँ यानी लिखना चाहिए। ये एक प्रकार से मानसिकता बदलने वाला होता है, ताकि धूम्रपान करने वालों को ये महसूस हो कि वह जहरीले पदार्थ को सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा लिखने से या ऐसी फोटो देखने से किसी व्यक्ति का यहाँ पर मानसिक बदलाव आ जाए और धूम्रपान नहीं करें, यानी लिखना चाहिए। यानी यहाँ पर माय डियर बात करें तो इसका सुझाव, इसका जो आर्गुमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। अगली व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, ये धूम्रपान के आनंद को प्रभावित करेगा। अरे यार, कोई भी चीज अगर बेकार चीज है
कोई भी नशा अपन कर रहे हैं तो वो आनंद वाली चीज नहीं होती है। उस चीजों को अपन क्या मानते हैं, बेकार मानते हैं, उसे आनंद वाली बात नहीं कहेंगे। तो ये तो बात आपकी हजम नहीं हुई, यानी ये आर्गुमेंट तो आपका क्या है, गलत है। ये आर्गुमेंट तो आपका क्या है, गलत है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है भाई यहां तक? अगला देखेंगे और अगली माइडिया बात आपकी क्या कर रहा है। अगली माइडियर बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है और अगले में माइडियर बात उसने क्या करी है, देखें। क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए? मैंने एक बात माइडियर आपसे पूछी और आपसे पूछ रहा हूं मैं कि क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाना चाहिए? अब यहां पर माइडियर अलग अलग वो देंगे और अलग अलग लोग अलग अलग विचार देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि हो जाना चाहिए। चलो इसने क्या दिया, हाँ ये महंगा है और इसलिए ये हमारे देश के ज़्यादातर लोगों की पहुंच से परे। ये महंगा है, सस्ता है, ये तो प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं हुआ, ये तो प्रतिबंधित करने का कोई रीजन नहीं हुआ। ये तो बात क्या है, हजम नहीं हुई, ये तो कोई बड़ा रीजन नहीं हुआ, ये तो कारण मुझे समझ नहीं आया, इसलिए आर्गुमेंट क्या है, गलत है। नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा कि नहीं हमारा लोकतांत्रिक देश है और लोगों को खाने की क्या है, स्वतंत्रताएं, इसलिए प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। बात क्या है, बिल्कुल सही है, बात क्या है, बिल्कुल सही है और आर्गुमेंट भी उसका माय डियर क्या है, बिल्कुल वाजिब है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से तो पहला वाला क्या होगा, गलत होगा और दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलो देखें अगला। अगला माय डियर आपके सामने दिया हुआ है और यहां पर माय डियर बात कर रहा है, क्या भारत में विदेशी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अगली माय डियर बात कर रहा है, क्या भारत में विदेशी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? यहां पर जैसे मैंने आपसे पूछा क्या भारत में विदेशी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? कि हमारी संस्कृति प्रभावित होती है या ये होता है, कुछ होता है, कोई व्यक्ति अलग अलग देगा। तो यहां पर देखिए तर्क नंबर पहला, हाँ एक व्यक्ति बोल रहा कि हाँ विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं, एक व्यक्ति बोल रहा कि हाँ लगा देना चाहिए, एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि हाँ लगा देना चाहिए। क्या लगा देना चाहिए? प्रतिबंधित कर देना चाहिए। हाँ वे विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वो उनकी संस्कृति का, विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं और हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, ये तो कारण नहीं हुआ, यानी ये आर्गुमेंट तो आपका क्या है, कमजोर है, यानी गलत है। नहीं, विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती, भाई उच्च कलात्मक स्तर की होती इसलिए प्रतिबंधित लगा दे, ये तो प्रतिबंधित करने का कोई रीजन नहीं हुआ। तो ये भी आर्गुमेंट आपका सही नहीं है। वो बात करा उच्च कलात्मक स्तर की होती है और उच्च कलात्मक स्तर की है इसलिए प्रतिबंधित कर दें, ये तो बात हजम नहीं हुई। तो ये तो दोनों ही आर्गुमेंट आपके क्या है, कमजोर है, यानी क्या है भाई, गलत है। अगली माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है और अगला देखो क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है आपके सामने, यहां पर माय डियर बात करें, चीजों को पढ़ें, चीजों को समझें, चीजों को पढ़ेंगे तब जाके माय डियर बात आपको पूरी क्लियर होएगी। चीजों को पढ़ते जाएं, चीजों को समझते जाएं, पढ़ें एक बार, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ोगे पूरी बात आपको समझ आएगी, क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे तभी बातें आपकी क्लियर होगी। बात कर रहा है, क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करना चाहिए? अब यहां पर क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना चाहिए? यहां पर मैंने माय डियर आपसे बात पूछी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो जैसे मैं ये बात आपसे पूछूंगा तो दो प्रकार से बातें निकल कर आएगी आपके दिमाग में। आपके दिमाग में क्या आर्गुमेंट आ रहा है उसकी माय डियर बात करें। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो दो बातें आपके दिमाग में आएगी, दो प्रकार से लोग आर्गुमेंट देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ देना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं देना चाहिए। देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। दोनों ही प्रकार की माय डियर बातें आपके दिमाग में आएगी।
चलो देखें, अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, पहला आर्गुमेंट दिया और पहला आर्गुमेंट माय डियर आपको क्या दिया है, बात को समझेंगे। हाँ, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? हाँ, ये उन्हें रोजगार तलाशने या कुछ स्वरोजगार उद्यमों को प्रारंभ करने के लिए कुछ मौद्रिक सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है कि या तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी देना चाहिए, यानी आर्गुमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। अगली माय डियर बात कर रहा है कि नहीं, ये आजीविका कमाने के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा को कम करता है और इस प्रकार वो बेरोजगार युवाओं में आलस्य को बढ़ा देगा। भाई अगर आप उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे, जैसे राजस्थान में दिया जाता है 3, 3.5, 4 हज़ार प्रति माह दिया जाता है। अब इससे माय डियर एक नुकसान ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति का खर्चा पानी चल रहा है तो आलस्य आ जाएंगे उसमें, और वो पढ़ेगा ही नहीं और कोई काम ही नहीं, यार फ्री के पैसे आ रहे हैं, क्या है, मजे करते हैं। तो एक प्रकार से ये जो आर्गुमेंट दिया ये भी एक तरह से क्या है, सत्य है। ये आर्गुमेंट भी क्या है, एक प्रकार से सत्य है कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? कि उनमें अगर फ्री का पैसा मिलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, आलस भर जाएगा, आलस से भर जाएगा, तो ना तो पढ़ेगा ना कोई काम करेगा। तो यहाँ पर माय डियर दोनों ही आर्गुमेंट, एक हाँ कर रहा है और एक ना कर रहा है, लेकिन दोनों ही आर्गुमेंट, दोनों ही तर्क अपनी जगह क्या है, सही है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है भाई? चलो देखें अगला। अगली माय डियर बात क्या कर रहा है, देखिए पढ़ें इसे और देंगे क्या है, एक बार पढ़ेंगे और यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है। यहां पर बात कर रहा है, क्या भारत के प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होना चाहिए? यहां पर माय डियर उसने बोला है, क्या भारत के प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होना चाहिए? मैंने माय डियर आपसे पूछा, क्या भारत के प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होना चाहिए क्या? चलो देखें, यहां पर माय डियर बात करें, नहीं, एक व्यक्ति बोल रहा नहीं, यह करदाताओं के पैसे में भारी बर्बादी होगी। अगर कोई भी सुविधा बना रहे हैं, किसी चीज के लिए सुविधा बना रहे हैं, तो करदाताओं के पैसे में भारी बर्बादी होगी। ये तो आर्गुमेंट आपका सही नहीं है, ये तो आर्गुमेंट आपका सही नहीं है। यहाँ पर माय डियर कोई भी चीज बना रहे हैं तो सुविधा के लिए बना रहे हैं, तो ये तो आर्गुमेंट सही नहीं है। हाँ, इससे बहुत लंबे समय तक लंबित मामलों के संचित कार्य को कम करने में मदद करेगा। अगर ज़्यादा न्यायालय बनेंगे तो जो मामले आपके काफ़ी दिनों से पड़े हैं वो जल्दी आपके निपट जाएंगे, और जल्दी निपट जाएंगे तो सुविधा होगी, सुविधा होगी। तो बात क्या है, बिल्कुल आर्गुमेंट सही है, इनका आर्गुमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है मामला? चलो देखें अगला। और अगला माय डियर दिया हुआ है, अगला आपको क्या दिया हुआ है, ये भी आपकी जिंदगी का ये है, पढ़ें एक बार आराम से। यहां पर बात करा है कथन, न्यायपालिका को, ये कथन ये नहीं है, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये डबल बार हो गया। अब ये कथन माय डियर दिया, और कथन आपको क्या दिया है, पढ़ेंगे एक बार कथन, न्यायपालिका को क्या, न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। बात करें न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, बताएं आप यहां पर माय डियर, या यहां पर क्या लिख रहे हैं? क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? देखिए यहां पर माय डियर बात करें, मैं अब अगर आपसे भी पूछता हूं कि क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, तो पहला है हाँ, यह कार्यकारी को, यह कार्यकारी, यहां पर माय डियर क्या दिया हुआ है, बात क्या कर रहा है, हाँ ये होगा, ये हाँ, ये कार्यकारी की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होगा, स्वतंत्र होगी, तो गैर कानूनी जो भी काम करेगा उसको मदद करने में क्या करेगा, सहायक होगा। अगली बात कर, नहीं, कार्यकारी साहसी उपायों को लेने में सक्षम नहीं होगी। अरे यार कोई अच्छा काम कर रही है तो साहस लो ना, अगर अच्छा काम करेगी तो उस पर थोड़ी रोकेगी, यहाँ पर नहीं रोकेगी, तो ये तो कार्य, ये तो आपका उचित नहीं है। ये बात करा साहसी उपायों को लेने में सक्षम नहीं होगी। यहाँ पर माय डियर ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई भी अच्छा काम करेगी तो न्यायपालिका उसे थोड़ी रोकेगी, उसे थोड़ी रोकेगी। और आजकल तो मामला ही गंभीर हो रहा है, अगर न्यायपालिका माय डियर टाइम पे रोक देती
तो आज देश की ये जो कंडीशन हुई है ये नहीं होती। लेकिन ना तो नेता जागे ना न्यायपालिका जागी। अगर समय पे माय डियर जाग जाते तो आज जो कंडीशन भारत की बनी हुई है कोरोना के कारण वो कंडीशन नहीं बनती। तो यहाँ पर माय डियर वही बात है, कार्यकारी को न्यायपालिका से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अगर न्यायपालिका समय पर जाग जाती और सभी चीजों पर रोक लगा देती तो आज जो कंडीशन देख रहे हैं शायद वो कंडीशन देखने को नहीं मिलती। चलो खैर जो भी बातें हैं यहाँ पर माय डियर देखेंगे। और अगला दिया हुआ है, और अगला क्या दिया है देखो, यहां पर देखो ये भी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है माय डियर। बात आपकी क्या कर रहा है और बात आपकी क्या है देखें। क्या चुनाव से पहले चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी करने वाले मत सर्वेक्षण को भारत में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? यहां पर माय डियर मैंने आपसे बात करी, क्या चुनाव से पहले चुनाव के नतीजों की जो भविष्यवाणी होती है, जो पहले अपन सर्वे कर लेते हैं चुनाव से पहले कि ये पार्टी आ रही है, ये पार्टी आ रही है, इस पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? ये प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या नहीं? तो यहां पर कुछ लोग बोलेंगे यार प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। फिर मैं पूछूंगा क्यों किया जाना चाहिए, तो बोलेंगे हो सकता है इससे लोगों की मानसिकता बदल जाए। इसे तर्क आप दे सकते हो, वही तो है जो आप तर्क दोगे, वही तो है यहाँ पर आर्गुमेंट, वही तो तर्क है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है, हाँ ये मतदाताओं के दिमाग को प्रभावित करता है। यार आप पहले ही बोल दोगे कि इस पार्टी की सरकार बन रही है तो लोगों की सोच तो बदलेगी ना। यार मैं भी जीत में वोट दूं, क्यों हार में दूं? तो लोगों की सोच बदलेगी या नहीं बदलोगी? पहले आप माहौल बना दोगे कि यार इस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो कि इस चीज का लोगों की सोच पर इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, दिमाग को प्रभावित कर सकता है और परिणाम को प्रभावित। अगर लोगों का दिमाग प्रभावित होगा तो परिणाम भी प्रभावित हो जाएगा। और आपने जिंदगी में देखा भी होगा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो पहला आर्गुमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है। पहला आर्गुमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है, रीजन के साथ माय डियर क्या है, सत्य है। अगली माय डियर बात करा नहीं, एक व्यक्ति बोला कि नहीं प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। बात करा क्यों नहीं करना चाहिए? इस तरह के सर्वेक्षण विश्व भर में अधिक पुराने इस तरह के सर्वेक्षण विश्व भर में भी होते हैं। इसको चेंज कर लेंगे, इस तरह के थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है। इस तरह के सर्वेक्षण विश्व भर में विश्व भर में होते हैं, विश्व भर में होते हैं। यहां पर माय डियर बात कर रहा है विश्व भर में होते हैं। इसलिए नहीं करना चाहिए। भाई विश्व में होते हैं, दूसरी जगह होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी से तुलना नहीं करनी है। और तुलना नहीं करनी है तो ये आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो टाइप मिस्टेक थी, क्लियर है। अगर कहीं दूसरी जगह होती है तब भी हम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब भी तुलना की बात करेगा कि वहां ऐसा होता है तो हम भी करेंगे, ऐसे आर्गुमेंट आपको क्या मानना है, गलत मानना है। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। अगली माय डियर बात कर रहा है, अगला देखें। अगली माय डियर बात करें तो ये दिया हुआ है, क्या भारत के महानगरों में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? अगली कंडीशन माय डियर दिए, क्या भारत के महानगरों में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? मैंने आपसे पूछा कि भारत के जो महानगर हैं उनमें 15 साल से ज्यादा जो पुराने वाहन हैं उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलो देखें, यहां पर माय डियर उसने आर्गुमेंट दिया, हाँ महानगरों में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। एक व्यक्ति बोल रहा कि हाँ अगर वाहन ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो प्रदूषण ज़्यादा करेगा, और बड़े बड़े शहरों में अगर छोटा मोटा भी प्रदूषण हो रहा है तो बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। हाँ प्रदूषण स्तर को कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल क्या है, सही है आर्गुमेंट। अगली बात कर रहा है, एक व्यक्ति बोला नहीं वाहन मालिकों के लिए देश के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित होना बहुत मुश्किल होगा। स्थानांतरित होना
ये सीनांतरित नहीं, स्थानांतरित होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए उपयुक्त कार्य नहीं मिलेगा। भाई वो तो वहां पर भी उसको बेच सकते हैं, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, और ये रीजन आपका क्या है, गलत है। ये रीजन आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पर मैं बात करें, पहला आर्गुमेंट आपका क्या होगा, सही होगा, और दूसरा आर्गुमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है? चलो देखिए अगला। अगला माय डियर दिया हुआ है यहाँ पर माय डियर, अगला दें, अगली बात आपकी क्या है, एक बार पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, बात आपकी किस टाइप से कर रहा है। एक बार पढ़ें आराम से माय डियर, बात आपकी क्या है। अगला दिया हुआ है, देखें वही है जो जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, वही आपके सामने है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, क्या भारत में लोगों को एक राज्य से, क्या भारत के में लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन पर प्रतिबंध होना चाहिए। बात करा, क्या भारत में लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन पर प्रतिबंध होना चाहिए। यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं प्रवासन पर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते या नहीं रह सकते, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, तर्क पहला दिया, नहीं किसी भी भारतीय नागरिक को के पास अपनी पसंद के किसी भी जगह पर अपनी पसंद की जगह पर किसी भी अपनी पसंद की जगह पर रहने का मूल अधिकार है, इसलिए उन्हें नहीं रोका जा सकता। यहां पर माय डियर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रह सकता है, उसे नहीं रोका जा सकता। और यहां पर ये बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है कि ऐसे आप प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते। क्लियर है मामला? तो यहां पर पहला वाला आर्गुमेंट क्या है, सही है। अगली बात करा, हाँ भारत में राज्यों में संसाधनों को न्याय संगत वितरण को प्रभावित करने का नहीं तरीका। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें वो बात कर रहा है कि हाँ भारत में यही तरीका है, यही तरीका। हाँ भारत में राज्यों में संसाधनों को न्याय संगत वितरण को प्रभावित करने का यही तरीका है। भाई यही तरीका है क्या, यह तो तरीका नहीं है। तो यहां पर माय डियर ये आर्गुमेंट गलत होगा और ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा, सही होगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। तो पहला आर्गुमेंट आपका सही है, दूसरा आपका क्या है, गलत है। देखिए अगला माय डियर पढ़ेंगे, और अगला पढ़ें, बात आपकी क्या है। देखिए, क्या बच्चों को अपने माता पिता के बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। यहां पर माय डियर उसने बात करी है, क्या बच्चों को अपने माता पिता के बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। तो एक बार कमेंट करके बताएं, आप कमेंट करें यहां पर कि क्या बच्चों को अपने माता पिता के बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। क्या चाहिए तो क्यों चाहिए, और नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। एक बार कमेंट करेंगे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, देखें एक बार आप कमेंट करके बताएं। एक बार कमेंट करेंगे कि भाई जिम्मेदार बनाना चाहिए कानूनी रूप से, और बनाना चाहिए कानूनी रूप से, तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो क्यों नहीं बनाना चाहिए। एक बार कमेंट करेंगे सभी। चलो देखें, अब यहां पर माय डियर बात करा, इस तरह के मामले को केवल कानूनी तरीकों से ही हल किया जा सकता है। केवल कानूनी तरीकों से हल किया जा सकता है क्या, नहीं, ये तो तर्क नहीं हुआ। और यहां पर माय डियर बात करें, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका मूल अधिकार बनता है कि माता पिता को अच्छे से रखें, केवल कानूनी तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। ये तर्क क्या है आपका, गलत है। हाँ केवल इससे ही गरीब माता पिता को कुछ राहत मिलेगी, इससे ही गरीब माता पिता को राहत मिलेगी क्या भाई, इससे
और आपने देखा होगा जितने भी आपके वृद्ध आश्रम होते हैं, अगर नॉर्मल जिंदगी की माय डियर बात करें तो वहां अमीरों के माता पिता ज्यादा देखे होंगे, तो गरीबों को मिलेंगे अमीर को मिलेंगे, ये तो ऊपर कोई बात नहीं की और ये बात नहीं कर, हाँ केवल इससे गरीब माता पिता को बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं हुआ। ये तो आर्गुमेंट आपका तर्कपूर्ण नहीं हुआ, यानी ये आर्गुमेंट आपका मजबूत नहीं है, क्या है, गलत होगा। तो पहला भी आपका गलत होगा और दूसरा भी आपका क्या होगा, गलत होगा। और उल्टा आपने अगर जिंदगी में देखा हो तो वृद्ध आश्रमों में गरीबों के माता पिता ना होकर अमीरों के माता पिता ज्यादा होते हैं। क्लियर है बात? सत्य है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कड़वा है माय डियर, थोड़ा सा क्या है, कड़वा है। चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। देखें अगला क्या दिया हुआ है, अगला पढ़ेंगे। ये भी जिंदगी की कहानी है, आपकी जिंदगी की माय डियर कहानी है, और जिंदगी की कहानी है तो बात आपकी क्या है, चीजों को देखते जाएं। क्या एक दूसरे से विवाह करने से पहले पुरुष और महिला दोनों का अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए? यहां पर माय डियर देखो जिंदगी की बात रखी, क्या एक दूसरे से विवाह करने से पहले, एक दूसरे से विवाह करने से पहले पुरुष और महिला दोनों का अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? चलो देखें, यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि नहीं, एक व्यक्ति बोला कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यह किसी व्यक्ति की निजता में अनुचित हस्तक्षेप है और इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ नहीं कराने का, ये तो रीजन नहीं हुआ, यानी यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो क्या है, आपका आर्गुमेंट गलत है। हाँ, एक व्यक्ति बोल रहा कि हाँ, फिर रीजन भी, इससे गंभीर बीमारियों वाले बच्चों को जन्म देने का खतरा कम होगा। बिल्कुल सही है। अगर पूरी चीजें पहले से ही क्लियर होगी कि किसको क्या बीमारी है, तो यहाँ पर बच्चों को जन्म देने का खतरा क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा, सही होगा। ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा, मजबूत होगा, यानी आपका क्या होगा, सही होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। धीरे धीरे माय डियर चीज़ों को देखें और धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ आएगी। अगली माय डियर बात करें और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखें पढ़ें, एक बार पढ़ेंगे आराम से, और आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। क्या सरकार को हड़ताल और जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोधों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? यहाँ पर माय डियर मैंने आपके सामने बात रखी, और बात क्या रखी, क्या सरकार को हड़ताल और जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोधी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? जो विरोध अपन करते हैं, विरोधों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये विरोधी नहीं, विरोध होना चाहिए। विरोधों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पढ़े, हाँ, कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का यही एकमात्र तरीका है। कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का यही एकमात्र तरीका है क्या? यही एकमात्र तरीका है क्या भाई? ये तो एकमात्र तरीका नहीं है। नहीं, एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, सरकार अपने नागरिकों को अपने मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। उनका अपनी मांगों को मानना, उनके लिए हड़ताल करना अपना मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। बिल्कुल क्या है, सही है। हाँ, कार्य में व्यवधान के बिना अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने का तरीका, एक तरीका हो सकता है। यहाँ पर माय डियर बात करें, हाँ, उसने बोला, एक व्यक्ति बोला कि हाँ, कार्य में व्यवधान के बिना अधिकतम उत्पादकता को सुनिश्चित करने का तरीका है। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, अपनी जगह क्या है, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा आर्गुमेंट आपका क्या होगा, सही होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ रही होगी। चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को माय डियर समझते जाएं, चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर भी होती जाएगी। अगला दिया हुआ है, क्या दिया है, देखें। अगली माय डियर बात कर रहा है, और बात आपकी क्या कर रहा है, बातों को समझें। क्या बच्चों को टीवी देखने से पूरी तरह से रोका जाना चाहिए? क्या बच्चों को टीवी देखने से पूरी तरह से रोका जाना चाहिए? क्या बात करा, पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। तो यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं, क्या बच्चों को टीवी देखने से पूरी तरह से रोका जाना चाहिए क्या? तो आप अलग अलग आर्गुमेंट देंगे, और अलग अलग आर्गुमेंट माय डियर आप क्या देंगे, बात को समझें। नहीं, हमें टीवी के माध्यम से शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति बोला कि नहीं रोकना चाहिए,
क्योंकि हमें उसने कारण भी दिया है कि हमें टीवी के माध्यम से शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति बोल रहा हाँ ये बच्चों के अध्ययन को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति माय डियर बोल रहा है कि हाँ ये बच्चों के अध्ययन को प्रभावित करता है। अब कुछ चीजें तो नेगेटिव होती है, बच्चों के अध्ययन को प्रभावित क्यों करेगा? यहां पर माय डियर आप उनके लिए टाइम टेबल बना के रखें। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ कि बच्चों के अध्ययन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अगर टाइम टेबल आप बना दोगे कि बच्चे यही सीरियल आपको देखना है, यही चीज जो चीजें सीखने की वो देखने के लिए अपन अलाउ करेंगे पूरी तरह से, यहां पर बात करा पूरी तरह से, लेकिन कुछ कार्यक्रम जो जिनसे कुछ बच्चों को सीखने को मिले अगर उनके लिए अलाउ करें तो बच्चों का अध्ययन भी उससे प्रभावित नहीं होगा। तो ये तो आर्गुमेंट आपका क्या है, गलत है। अगली बात करा हाँ छोटे बच्चों को सेक्स और हिंसा दिखाए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों को कुछ कार्यक्रमों से गुमराह किया जाता है। एक व्यक्ति बोल रहा कि इसलिए कर हाँ वो बोल रहा कि हाँ क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हिंसा और सेक्स जैसी चीजें दिखाई जाती है। तो यहां पर माय डियर ये आर्गुमेंट भी आपका सही नहीं है। आप फिक्स कर दो ना यार, आपको कौन कौन से चीजें बच्चों को दिखानी है, उनका टाइम टेबल आप फिक्स कर लो और हर चीज का टाइम टेबल फिक्स रहेगा। तो यहां पर माय डियर इन चीजों को देखेंगे नहीं। आप बोलते हैं जिस चीजों से उनको सीखने को मिल रहा है उन चीजों के लिए आप अलाउ करें पूरी तरह से थोड़ी। तो यहां पर यह भी आर्गुमेंट आपका क्या है, गलत है। नहीं, जनता को शिक्षित करने का यही एकमात्र तरीका है, जनता को शिक्षित करने का यही एकमात्र तरीका है। तो यहां पर माय डियर बात करें यही एकमात्र तरीका है क्या, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है क्या? यही एकमात्र तरीका, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला आर्गुमेंट आपका क्या होगा, सही होगा, और बाकी आर्गुमेंट आपके क्या होंगे, गलत होंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला दिया है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन माय डियर दिया है, क्या 21 वर्ष से कम उम्र के सभी युवाओं के बियर बार में जाने पर प्रतिबंध होना चाहिए? यहां पर माय डियर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या 21 वर्ष से कम उम्र के सभी युवाओं को बियर बार में जाने पर प्रतिबंध होना चाहिए? एक बार सभी युवा, जितने भी युवा जुड़े हुए हैं वो एक बार कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां पर माय डियर जितने भी जुड़े हुए हैं सभी क्या जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं। तो सभी मेरे भाई एक बार कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताना चाहेंगे। मैं आपकी इच्छाएं जानना चाहता हूं कि बियर बार में जाने पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो देखिए यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है। पहले व्यक्ति ने कमेंट किया और पहले व्यक्ति यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, ये आर्गुमेंट आपका दिया हुआ है। सभी कमेंट करें जल्दी से, इंतजार है आपके कमेंट का। ये बात कर रहा है, एक व्यक्ति ने बोला कि नहीं, एक व्यक्ति बोला कि नहीं, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसने रीजन भी दिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के परिपक्व युवा जो मतदान कर सकते हैं, जो देश को चलाने वाली सरकार बना सकते हैं, इसके कहने का मीनिंग है ये, उनको आनंद उठाने से रोकने के लिए सही नहीं है। कि सही नहीं है, प्रतिबंध मत लगाओ यार, क्यों लगा रहे हो? कि जो युवा देश की सरकार, देश को चलाने वाली सरकार के लिए मत दे सकता है, अपने विवेक से सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकता है, उस व्यक्ति को आप रोक रहे हो। उसको इतनी अकल है कि वो देश को चलाने वाली सरकार बना रहा है, फिर उसे आप क्यों रोक रहे हो? यानी वो व्यक्ति सोच सकता है कि किस चीज में उसकी अच्छाई है और किस चीज में उसकी बुराई है। तो प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। और इस व्यक्ति का आपका तर्क भी क्या है, बिल्कुल सही है। इस व्यक्ति का आपका आर्गुमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला बोला हाँ ऐसे पबों में प्रवेश शुल्क में वृद्धि की जानी, प्रवेश शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। यानी ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा, कमजोर होगा। नहीं, पश्चिमी देशों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। अरे पश्चिमी देशों में क्या होता है क्या नहीं होता उससे कोई लेना देना नहीं है। तुलना नहीं करनी, तुलना पर आधारित जो भी बातें होगी वो आपकी क्या होगी, गलत होगी। अगली माय डियर बात करा हाँ ये युवाओं को बुरी संगत में पड़ने और बुरी आदतों को ग्रहण करने से रोकने में मदद करे। एक व्यक्ति का कहना है कि हाँ प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? कि अगर बियर बार में कोई भी 18 साल से के आसपास की उम्र का कोई युवा अगर जाता है तो हो सकता है वहां पर वो किसी बुरी संगत में पड़ जाए, और बुरी संगत में माय डियर पड़ेगा तो उसकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। यानी इस व्यक्ति का जो आर्गुमेंट वो भी अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आर्गुमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, बरोबर है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या भाई, बरोबर। चलो देखें अगला माय डियर क्या दिया है, और अगले की माय डियर बात करें तो अगला आपको दिया हुआ है। देखें कथन अगला,
और अगली माय डियर बात करिए, और बात आपकी क्या करिए, पहले एक बार पढ़ेंगे आराम से, एक बार पढ़ के चीजों को समझते जाएं, चीजों को देखते जाएं। बात करा क्या हमें विद्यालय में यौन शिक्षा देनी चाहिए, जिंदगी की बातें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि क्या हमें विद्यालय में यौन शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पे माय डियर बात करें, उसने क्या आर्गुमेंट आपके दिए हुए हैं। हाँ, सभी प्रगतिशील राष्ट्र ऐसा करते हैं। अरे प्रगतिशील राष्ट्र ऐसा करते या नहीं करते, कोई देश ऐसा करेगा या नहीं करेगा, उसके आधार पर हम बात नहीं करेंगे। तुलनात्मक बात आपको नहीं करनी। तुलनात्मक जो आर्गुमेंट होंगे माय डियर वो आपके क्या होंगे, गलत होंगे, कमजोर होंगे। नहीं, हम ऐसा है सशैक्षणिक विद्यालयों में नहीं दे सकते। सशैक्षणिक विद्यालयों का माय डियर मीनिंग क्या होता है, जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ अध्ययन करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, सशैक्षणिक विद्यालय। तो यहां पर एक व्यक्ति बोला कि नहीं, हम ऐसे सशैक्षणिक विद्यालय में नहीं दे सकते, चीज कंफर्टेबल नहीं रहेगी। जहां पर दोनों ही पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार की अगर शिक्षा दी जाए तो एक प्रकार से कंफर्टेबल माहौल वहां पर नहीं रहेगा। तो इसकी जगह इसका आर्गुमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगली माय डियर बात करा, हाँ ये निश्चित रूप से मौजूदा गलतफहमी को खत्म करने और युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर किसी भी चीज की व्यक्ति को जानकारी मिलेगी तो यहाँ पर इस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी जिंदगी की बात और जिंदगी की बात है, तो कोई विशेष जानकारी आप दे रहे हैं, ये हर चीजों की चीजें आपकी क्लियर होगी। तो ये आर्गुमेंट आपका क्या है, सही है। नहीं, ये नैतिक चरित्र बल और अत्यधिक सम्मानित मूल्य प्रणाली को नष्ट कर देगा जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, ये नहीं आर्गुमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। चीजों को माय डियर लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और नोट्स बनाओगे तो यही चीज आपके काम आने वाली है, क्योंकि चीजें आपने पढ़ ली तो ये चीजें एग्जाम में आपके काम आएगी। अगली माय डियर बात कर रहा है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को माय डियर पढ़ेंगे तभी बातें समझ आएगी। बात कर रहा है यहां पर, क्या भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम मानदंड क्या होना चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। यह न्यूनतम मानदंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर माय डियर बात करेंगे। एक व्यक्ति बात कर रहा है कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सिर्फ साक्षरता ही किसी की राजनीतिक परिपक्वता की कोई गारंटी नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है कि वो राजनीति में अच्छा है या बुरा है, या राजनीति के बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है, उसकी गारंटी यही नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तभी राजनीति की अनुभव होगा। तो यहाँ पर ये गारंटी नहीं है। तो ये आर्गुमेंट अपनी जगह क्या है, सही है। ये आर्गुमेंट अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। अगली माय डियर बात कर रहा है कि हाँ, सही उम्मीदवार या पार्टी के लिए मतदान करने की राजनीतिक रूप से बुद्धिमान निर्णय लेने की संभावना निरक्षर लोग में कम हो सकती इसकी जगह ये व्यक्ति सही बोल रहा है कि हाँ, पढ़े लिखे की तुलना में इसमें कम हो सकती है। तो ये आर्गुमेंट अपनी जगह क्या है, सही है। अगली माय डियर बात कर रहा है, नहीं, मतदान प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। एक व्यक्ति ने बोला कि नहीं होना चाहिए, जो मतदान है वो प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, संवैधानिक अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार है तो बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। तो यहां पर माय डियर तीनों ही आर्गुमेंट अपनी जगह क्या है, सही है। अपन ने जितनी भी बातें माय डियर देखी हैं, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी। तो क्लास आपको कैसी लगी, कुछ बातें आपको सीखने को मिली या नहीं मिली, एक बार कमेंट जरूर करें। क्लास को माय डियर अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको पढ़ने में मज़ा आया या नहीं आया। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट से आपका फीडबैक का आइडिया लगता है, और आपका फीडबैक का आइडिया लगेगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। क्लियर है? पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, घर पे रहें, सावधानी से रहें और खुश रहें, क्योंकि इस टाइम आपके दिमाग को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। और सावधान रहें, और अपने आसपास वाले लोगों को भी सावधान रहने के लिए जागरूक करते रहें। मस्त रहें, बिंदास रहें। इसके आगे की कहानी फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।